हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत छोटी लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी शुरू होती है एक महिला से, एक ऐसी महिला जिनका पेशा है कपड़ा साफ करना। वह महिला जिसका पेशा कपड़ा साफ करना है, बड़ा उदास रहा करती है, बड़ी परेशान रहती है। और परेशानी का कारण काम का बोझ नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के कपड़े की गंदगी है। अक्सर होता क्या है कि कपड़े में जो गंदगी होती है, सर्फ साबुन डाले और गंदगी नीचे जाके पेंदी पे बैठ गई, कपड़ा साफ हो गया। लेकिन कुछ खास लोग हैं ऐसे, उस महिला के पास ऐसे ग्राहक हैं जिनके कपड़े की गंदगी जो है नीचे पेंदी में बैठने के बजाय साबुन के झाग के साथ ऊपर आता है और कपड़े में पुनः चिपक जाता है। वो बार बार साफ करते हैं, फिर आके वो आ जाता है, वो सतह पे चला आता है साबुन के झाग के साथ। तो इस परेशानी के कारण महिला जो है एक अन्य अपने महिला ग्राहक से जाके बात करती है। एक ऐसी महिला जो वैज्ञानिक हैं और कैरी एवर्सन नाम है उनका। उनसे जाकर परेशानी बताती है कि कैसे कुछ खास लोगों के कपड़े की गंदगी एक अलग तरीके से बिहेव करती है, नीचे बैठने के बजाय झाग के साथ ऊपर चला आता है। वो जो महिला वैज्ञानिक थी, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि वे जिनके कपड़े की गंदगी इस तरह से बिहेव करते हैं, वास्तव में वे लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे सल्फाइड अयस्क है। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक नए रिसर्च की नींव पड़ती है और जिसका नाम रखा गया फेन उत्प्लावन विधि। तो स्टूडेंट्स, आपको यकीन हो गया होगा कि रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो ही रिसर्च कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि आपकी सोच, आपकी जो अप्रोच है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। आसपास की जो घटनाएं हैं उस घटनाओं पे आपकी नज़र पैनी होनी चाहिए, तो आप एक नया रिसर्च कर सकते हैं, आप क्रांति ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए एक कपड़ा साफ करने वाली महिला के कारण हुई रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम बना लीजिए फेन उत्प्लावन विधि। तो सबसे पहले जानिए, यह विधि उस अयस्क के लिए उपयोगी है जिसमें सल्फर हो। मतलब इस विधि द्वारा उस अयस्क का सांद्रण होगा जिसमें सल्फर हो, मतलब सल्फाइड अयस्क हो। तो मैं लिख देता हूं, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। पहली बात हो गई कि यह विधि उस अयस्क के लिए उपयोगी होगा जिसमें क्या होगा, सल्फर होगा, मतलब अयस्क कैसा होगा तो सल्फाइड होगा। जैसे कोई उदाहरण लिख लें, ये उदाहरण स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, यही सीधे आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन से अयस्क हैं जिनका सांद्रण जो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाएगा। तो आप याद रखें कि सल्फाइड अयस्क, तो सल्फाइड अयस्क कुछ याद रखिए, जैसे कॉपर पैराइट, कॉपर पाइराइट। कॉपर पैराइट का सूत्र तो याद होना चाहिए, CuFeS2। जिंक ब्लेंड देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सल्फाइड अयस्क है, जिंक ब्लेंड। सूत्र याद है ना, ZnS। अच्छा, गैलेना याद है ना सूत्र, गैलेना PbS। इस तरह से आप ये जो जितनी भी सल्फाइड अयस्क होंगे उनका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से होगा। बस यही एक लाइन हमने आपको समझाया और आपको याद रखना है। अब पॉइंट नंबर 2 इसमें का पॉइंट नंबर 2 है स्टूडेंट्स कि फेन उत्प्लावन विधि कौन सी सिद्धांत पर आधारित है। तो आप याद रखें, यहाँ भी 2 बातें याद रखना है। फेन उत्प्लावन विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड अयस्क
तेल द्वारा आसानी से गीला होता है, भीगता है, जबकि अशुद्धियां जल के द्वारा भीगती हैं। एक बार फिर से बोलें, फेन उत्प्लावन विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड अयस्क तेल के द्वारा आसानी से गीला होता है, आसानी से भीग जाता है, जबकि उसमें जो अशुद्धियां हैं वो पानी के द्वारा भीगती हैं, पानी के द्वारा गीला होती हैं। तो ये लिख देते हैं, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि, याद रखिएगा सल्फाइड अयस्क भीगेगा कौन चीज से? तेल से, कि सल्फाइड अयस्क तेल द्वारा आसानी से भीग जाता है, तेल द्वारा आसानी से गीला हो जाता है, जबकि अशुद्धियां, इसको अपअयस्क भी कह सकते हैं ना हम लोग, गैंग या फ्लक्स जिसको कहते हैं, अपअयस्क जल द्वारा आसानी से भीग जाती है, चाहे गीला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फाइड अयस्क को तेल और पानी के बीच डुबा दिया जाए तो जो पानी है वो केवल गंदगी को गीला करेगा, वो पेंदी पर बैठाएगा, और तेल जो है वो गंदगी को छोड़ देगा, उसको गीला नहीं करेगा, उसको नहीं घुलाएगा अपने में, बल्कि वो किसको? सल्फाइड अयस्क को चुनेगा। तो इस तरह से ये तेल और पानी से ही रिलेटेड है। अब आइए स्टूडेंट्स, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधि में होता क्या है। मेन तो पॉइंट यहाँ है, तो याद रखिए, इस विधि में सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को पीसकर महीन पाउडर के रूप में बना लेते हैं। उसके बाद इस पीसे हुए महीन पाउडर को, सल्फाइड अयस्क के पाउडर को एक बड़े से टैंक में डाल देते हैं जिसमें पानी भरा होता है। फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग? तो कलेक्टर्स डालते हैं, झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ डालते हैं, और झाग को अस्थायी करने वाला पदार्थ भी डाल देते हैं, और इस तरह से उसमें झाग उत्पन्न करते हैं, हवा प्रवाहित करके झाग उत्पन्न करते हैं, और झाग में जाकर चिपक जाता है कौन? सल्फाइड अयस्क। और गंदगी सब कहाँ बैठ जाती है? पेंदी में बैठ जाती है, और उस झाग को जिसमें सल्फाइड अयस्क है छान लेते हैं और अलग ले जाके सुखा देते हैं। इस तरह से गंदगी अलग पानी में रह गई और झाग के साथ सल्फाइड अयस्क आ गया। बहुत आसान है, तो मैं लिख रहा हूं, चित्र भी बनाएंगे। इस विधि में सल्फाइड अयस्क को महीन पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। उसके बाद इसे माने पीसे हुए सल्फाइड अयस्क। उसके बाद इसे का मतलब मैं लिख देता हूं, पीसे हुए सल्फाइड अयस्क, जिसमें गंदगी भी है, अपअयस्क भी हैं, वो अशुद्धियां मौजूद हैं, सब पिसा गया है। इसे पानी से भरे हुए एक टैंक में डाल देते हैं
और निलंबन बनाते हैं। डाल देते हैं निलंबन बनाते हैं। पहले स्टूडेंट्स इतनी बात उतारिए, फिर देखते हैं उसमें टैंक में और क्या क्या चीज़ मिलाते हैं। झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ मिलाएंगे, झाग अस्थायी करने वाला पदार्थ मिलाएंगे, फिर उसमें हवा देंगे, चित्र बना के समझाते हैं। पहले आप इसको नोट करिए। और स्टूडेंट्स अब ये देखिए, हमने चित्र बना दिया है। एक टैंक लिया, उस टैंक में पानी भर दिया, फिर उसके बाद पीसी हुई सल्फाइड अयस्क को इस पानी में डाल दिया। फिर यहाँ से तेज हवा का झोंका, किसी तरह से समझिए उसको विडोलित करना है, उसमें झाग उत्पन्न करना, तेज हवा का झोंका देते हैं। फिर इसमें झाग उत्पन्न करने के लिए संग्राहक के रूप में पाइन ऑयल, फैटी एसिड या जैंथेट मिलाते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम झाग उत्पन्न करना और साथ ही साथ जो सल्फाइड अयस्क है उसको झाग के साथ चिपकने में ये मदद करते हैं। और साथ ही झाग जल्दी न फूटे, जल्दी ये खत्म न हो, इसके लिए झाग अस्थायी कारक, फेन अस्थायी कारक जैसे क्रेसोल, एनिलीन मिला देते हैं। और फिर जब तेज हवा के झोंका देते हैं, झाग उत्पन्न होता है, झाग के साथ सल्फाइड चिपकता है, चला जाता है। फिर इस झाग को अलग करते हैं, रख देते हैं। फिर तेज हवा के देखते फिर झाग बनता है, तो सारी गंदगी नीचे बैठती जाती है और सारा सल्फाइड अयस्क झाग के साथ चिपकता है, जिसको हटा के अलग कर लेते हैं। तो आइए लिख देते हैं 2-3 लाइन और। देखिए, जल और सल्फाइड अयस्क का निलंबन है। जल और अयस्क के निलंबन में क्या क्या मिलाते हैं? देखिए, संग्राहक के रूप में पाइन ऑयल, मैंने चीड़ का तेल कहते हैं उसको, चीड़ का तेल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पाइन ऑयल, चीड़ का तेल। फैटी एसिड माने वसा अम्ल, और जैंथेट मिला दिया जाता है। अब इसके बाद ये तो हो गया संग्राहक। फेन को अस्थायी करने के लिए इसमें एनिलीन तथा क्रेसोल मिलाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये झाग जो बनता है, फेन बनता है, उसको जल्दी बुझने नहीं देते। अब मिश्रण में चौक ले लें। मिश्रण में जो है तेज हवा प्रवाहित करते हैं। मिश्रण में जब तेज हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है तो क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स? प्रवाहित किया जाता है तो बुलबुला बनता है, और उस बुलबुले से चिपक जाता है कौन? सल्फाइड अयस्क। तो बुलबुला, बबल्स बनते हैं, बुलबुला बनता है।
जिससे सल्फाइड अयस्क चिपक कर सतह पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। सतह पर आने का मतलब ऊपर आ जाता है, सतह पर माने ऊपर आ जाता है, जिसे छान के क्या करते हैं। अच्छा, बुलबुला के क्यों सतह पे आ जाता है? क्योंकि बबल्स तो हल्के होंगे ना, तो हल्के होंगे तो ऊपर जाएंगे, जाहिर सा है। चिपक कर सतह पे आ जाता है, जिसे बहुत आसान है, छानकर अलग कर लिया जाता है। अब देखिए, अशुद्धियां सब कहाँ रह जाती हैं? तो टैंक के पेंदी में अशुद्धियां, जिसको अपयस्क कह सकते हैं, अशुद्धियां टैंक के पेंदी में बैठ जाती हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अयस्क को क्या किया जाता है? इस प्रकार अयस्क को सांद्रित किया जाता है। इस प्रकार सल्फाइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक दिक्कत है, मैं आपका ध्यान उधर खींचना चाहूंगा। दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए कि दो दो सल्फाइड एक ही साथ मिले हों अयस्क में, तो दोनों चला जाएगा, तब उसको कैसे अलग करें? तो उसके लिए भी एक टेक्निक है। जब दो या दो से ज़्यादा सल्फाइड अयस्क आपस में मिले हो तो क्या करेंगे? तो लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए, मुझे यकीन है कि इसको समझ रहे होंगे आप। एक टंक लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, फिर सल्फाइड अयस्क को महीन पीस करके, पाउडर के रूप में पीस करके उसमें डालते हैं, घोल बनाते हैं, निलंबन तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें झाग बने, इसके लिए संग्राहक के रूप में पाइन ऑयल डालते हैं, फैटी अम्ल डालते हैं, जैंथेट डालते हैं। इनका ये काम है कि झाग बनाते हैं, और झाग के साथ चिपक जाता है कौन? सल्फाइड अयस्क। झाग जल्दी न फूटे, इसके लिए उसमें झाग को स्थायी करने वाले पदार्थ भी मिला देते हैं, क्रेसोल मिला देते हैं, एनिलीन मिला देते हैं। और फिर क्या करते हैं, हवा फूंकते हैं, उसमें तेज हवा देते हैं, यहाँ पर पूरा घुमाते हैं। जब हवा उसमें जब अंदर की तरफ जाता है तो झाग बनता है, और झाग के साथ सल्फाइड अयस्क ऊपर आता है, जिसको छान के अलग कर लेते हैं। उसी झाग में क्या होता है, आपका सल्फाइड अयस्क होता है, झाग सूख जाता है और सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है। बस यही तो सिंपल से विधि टेक्निक है। अब है एक छोटी सी इसमें और बातें हैं कि अगर दो सल्फाइड अयस्क आपस में मिले हों तो क्या करेंगे। तो पहले इसको नोट करिए, वो भी बता देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि यदि सल्फाइड अयस्क में दो सल्फाइड अयस्क हों तो दोनों ही फेन के साथ ऊपर चला आएगा, तो उन दोनों को कैसे अलग करें? माना आप यूं समझ जाइए कि चीनी और बालू मिला हुआ है, तो आप पानी में घोल दिए, चीनी घुल गया, और आपने क्या किया, बालू बिना घुले रहा, छान के अलग कर लिए, बालू अलग हो गया, चीनी जो है पानी में है, फिर पानी से आपने चीनी को अलग कर लिया। लेकिन यदि चीनी के साथ साथ नमक भी घुल जाए, अब सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, चीनी, बालू और नमक तीनों घुल जाए। अब बालू तो अलग कर लेंगे, वो नहीं घुलेगा, लेकिन जब पानी जो घुलेगा उसमें चीनी नमक दोनों घुलेगा ना, अब उनको कैसे अलग करें? ये कठिन काम हो गया। ठीक इसी तरह से इस सवाल का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, कि अगर चीनी, बालू और नमक तीनों मिल जाएं तो उनको कैसे अलग करें। ये आपका होमवर्क है, हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर दो सल्फाइड अयस्क अगर आपस में मिल जाए तो क्या करें, उस परिस्थिति में क्या करें? तो रूल है कि तेल और पानी जो आप मिला रहे हैं उसमें, उसकी अनुपात को एडजस्ट करके उनको अलग किया जा सकता है। ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जब दो सल्फाइड अयस्क आपस में मिश्रित हों तो तेल और पानी के अनुपात को एडजस्ट करके, समायोजित करके उनको अलग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो गया।
दूसरा तरीका जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है अवनमक का उपयोग करना। क्वेश्चन आएगा कि अवनमक से क्या समझते हैं। तो अब देखिए, जब दो सल्फाइड अयस्क आपस में मिले हों, मिश्रित हों, तो उन दोनों सल्फाइड अयस्क को अलग करने के लिए अवनमक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास जो सल्फाइड अयस्क है उसमें ZnS और PbS दोनों मिल गया तो क्या करेंगे? तो उस स्थिति में अवनमक के रूप में NaCN का प्रयोग करते हैं। NaCN जो है सोडियम साइनाइड, ये अवनमक है, D% है। अब ये अवनमक क्या करता है? अब यूँ समझिए स्टूडेंट्स कि दो विद्यार्थी हैं, क्लास में बराबर मेरिट वाले हैं, दोनों के ही 1 नंबर पोजीशन आते हैं, हमेशा बराबर अंक आते हैं। कोई चाहता है कि नहीं, एक इसमें ज़्यादा अंक लाए दूसरा कम, तो एक को डिस्टर्ब करिए। जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है तो जिसको डिस्टर्ब करिएगा वो कम लिखेगा, जिसको छोड़ दीजिएगा, नहीं डिस्टर्ब करिएगा, अपनी पूरी क्षमता से लिखेगा। तो जब दो सल्फाइड अयस्क आपस में मिले हो ना, तो यही काम किया जाता है। और नमक के रूप में NaCN का प्रयोग करते हैं कब? जब PbS और ZnS आपस में मिले हों, तब उस परिस्थिति में। अब क्या होता है जानिए। जो आपका अवनमक है, कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, अवनमक का उपयोग करते हैं, यह है NaCN। तो अब क्या होता है कि अवनमक क्या करता है, चुनिंदा रूप से, चयनित रूप से चुनते हुए ये ZnS को टारगेट बनाता है, और ZnS को टारगेट बना के क्या करता है कि उनके साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके एक जटिल यौगिक बनाता है, और जटिल यौगिक जाके जल में उसमें घुल जाता है। अब उनको उसी में घुलाए रखता है। अब बच गया कौन चीज़? अब स्वतंत्र रूप से बन गया PbS, और PbS आराम से झाग के साथ ऊपर चला आता है। अब पूरी प्रक्रिया समझे हमने क्या कहा। NaCN, जब ये PbS ZnS दोनों मिला था तो उसमें डाल दिया आपने घोल में कौन चीज़? NaCN गया और ZnS से दोस्ती करके वो घोल दिया, उसमें एक जटिल यौगिक की हमने लिख दिया है, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बना देता है। अब बच गया कौन सी? केवल PbS। तो PbS झाग के साथ ऊपर चला जाता है और इस तरह से अलग हो जाता है। तो ये हो गया आपका अवनमक और नमक के कार्य। स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर हमारी और आपकी भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।